जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आम +3 4th सेमिस्टर हिस्ट्री ऑनर्स रो मेजर पेपर 10 यूनिट 3 रो आम सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन दुईटी डिस्कशन करबा। तो या 5 मार्किया 8 मार्किया कंपलसरी आसीबो ए दुईटी क्वेश्चन। जहाँ भी हो ए दुईटी क्वेश्चन कंपलसरी आसीबो। तो क्लास टी बहुत इंपोर्टेंट हबो, समस्त लास्ट जाए देखंतु। प्रथम प्रश्न अछि इतिहास और प्रत्नतत्व मध्य रे की संपर्क रहिछि। तापर आमे पढिबा इतिहास और नृतत्व मध्य रे की संपर्क रहिछि। तो सिलेबस भी देखि नेबे। तो एटा सिलेबस रे अछि, ए क्वेश्चन ही आसीबो। तो क्लास टी फुल अटेम्प्ट करंतु। पढिबा ठारो सुनिबार अधिक मन रुए, तो भलो किने बुझंतु। तो प्रथम जानिबा इतिहास प्रत्नतत्व मध्य की संपर्क रही। इतिहास कहले अतीत रे घटिथिबा किछि घटना, जेउ घटनार किछि तात्पर्य रही। ताना आमे इतिहास कहले कौन बुझंती ना, इतिहास कहले आमे सेही घटना को बुझंतु जोगुडाक अतीत रे घटी जाइछि, ता सहित से घटनार किछि तात्पर्य रही। देखो जो घटना घटी जाइछि सेगुडाक इतिहास कुआजिबो, किंतु जदि घटनार किछि तात्पर्य नाही तो से घटना को आमे इतिहास कहि परिबानी। एसबु घटना मनुष्य निज आखिरे देखिथाए और ताहाको लिपिबद्ध करिथाए। से जो इतिहास सबु कौन करिसेंती, मनुष्य निज आखिरे देखिछि जहाँ सबु घटना घटिछि तो ताको से लिपिबद्ध करचंती बा ताको लेखिचंती। किंतु प्रत्नतत्व कहले बुझाए एपरि किछि जिनिस कला बा संस्कृति अतीत रे रहिथिबा ताको खुली बाहर करिबा। तो प्रत्नतत्व कहने आमे कोगुडा बुझंती ना, जोगुडा कला संस्कृति जिमिति किछि लिपि किछि ध्वंसावशेष, तो सेको आमे कोन करचंती खोली बाहर करूचंती। तो सेइटु आमे एनालिसिस करिकि हिस्ट्री लेखुचंती। तो सेइटा को आमे प्रत्नतत्व कहिबा। अति प्राचीन इतिहास को प्रत्नतत्व आविष्कार करिथाए। अति प्राचीन जोगुडा जिमिति हरप्पा सभ्यता तार सब कोन पोताश्रय सब भारतला, तो सेई सब कोन ना अति प्राचीन इतिहास। तो सेई गुडा को प्रत्नतत्व आविष्कार करिथाए, जोगुडा सेतळ किछि लिपिबद्ध हेइ नथला। एबे सेई सब आविष्कार करा जाय कि लिपिबद्ध होउची। कहिबा गले प्रत्नतत्व इतिहास ठार आहुरी बहु वर्ष पछकु फेरी अतीत रे मानव समाज किपरि वास करुतला, सेमानक कला विज्ञान बासगृह सब विषय प्रत्नतत्व माटी तलु खोली बाहर करे और ता उपरे गवेषणा करे। प्रत्नतत्व कौन करे ना, पूर्वरु जहाँ सब घटी जाइछि से सब माटी तलु खोली बाहर करे। जेमिति कि पोताश्रय बाहरछि, विभिन्न कला विज्ञान चित्रकला ए सब बाहरछि। तो से सबुर कौन करे गवेषणा करिथाए। तापरे इतिहास लिखिथाए। प्राचीन युग रे मनुष्य समाज संस्कृति और सामाजिक जीवन किपरि थिला और आज विश्ववासी मध्य केते परिवर्तन होइछि ताहा प्रत्नतत्वविद माने गवेषणारू जଣା पड़े। तो ये जानी पाइले इतिहास प्रत्नतत्वर संपर्क कौन ना, इतिहास प्रत्नतत्वर संपर्क कौन रोचे ना, जोगुड़ा सब आगु घटी जाइछि ताकू कौन कराई, जोगुड़ा लिपिबद्ध होइकि नाही से भग्नावशेष विभिन्न कौन करुछि ना प्रत्नतत्व आविष्कार करा जायकि से इतिहास को लेखा होछि। आ से समय कला विज्ञान बासगृह विषय आम जापी। इतिहास और प्रत्नतत्व दुईटी अलग अलग विभाग हेले मध्य जहाँकि प्रत्नतत्वविद मान द्वारा करा जाउथबा बा सेमाने आविष्कार करुथबे से सब इतिहास एक अंश भाव में संयुक्त हो रहा। जोगुड़ा सब आविष्कार करा जाउछि सेगुड़ा गोटे इतिहास अंश होइकी रहउछि। प्रत्नतत्व एक प्रकार विषय बा पाठ्यक्रम जहाँ आमको प्राचीन युग विषय माटी को खोली सूचना देबाकू चेष्टा करिथाए। तो प्रत्नतत्व कौन करे ना, माटी तले जो सब पोती होइकी अछि माने जो सब स्मृति अछि, तो से सब कौन करे ना बाहर करिकि से इतिहास को आम लोक सामना को आनी थाए। माटी तलू जहाँ सूचना मिले ताहा से समय सहित सेतेबेले अवस्था सामंजस्य आनी थाए। किंतु इतिहास सबुबले सत्य घटना उपरे आधारित, जो घटना घटी सारी और आमे से विषय रे बहु पूर्व सूचना पाई सारिछु। तो इतिहास सबुबले कौन करे ना आमको सत्य घटना सब लोकलोचन को आनी थाए आमको जणाई थाए। इतिहास और प्रत्नतत्व पाठ्यक्रम भाव में परस्पर सहित जड़ित अटंती। प्रत्नतत्व पाठ्यक्रम रे आमे अति पुरातन कला संस्कृति प्रथा विज्ञान आदि विषय रे जानी पारु। तो एठी कौन करंतु प्रत्नतत्व विषय आमे बहु पुरातन जोगुड़ा सेतबेले लेखा होइकि नथिला सेही विषय रे भी कौन करंती कला संस्कृति प्रथा विज्ञान ए सब विषय जानी पारंती। माटी तळु बाहर थिबा जिनिस गुड़िक उपरे गवेषणा और परीक्षा करी प्रकृत तथ्य को बाहर करा जाए। इतिहास जेतेबेले किछि घटना विषय रे लेखा बा बाहर करे ताको प्राक ऐतिहासिक घटना बोली कुआ जाए। तापरे प्रत्नतत्व किछि अंश नृतत्व रे रहिछि। नृतत्व मनुष्य जाति इतिहास को बुझाए। ताने नृतत्व कहना आमे कौन बुझंती, एमिति भी क्वेश्चन आसे। तो नृतत्व कहना मनुष्य जातिर इतिहास को बुझाए। मनुष्य जातिर उत्पत्ति, सेमाने की प्रकार अस्त्र शस्त्र व्यवहार करथले से सब विषय रे जणा पड़े। नृतत्व हमको से सब विषय रे जणा देता है। तो देखंतु टिके रहिबे, एटा 5 मार्किया जदी पढुची तो 5 मार्किया पढुची जदी तो एतिकी भी लिखि परिबे आपण। देखंतु गुटे पारा दी पारा तीनटा पारा लिखिने आपण 5 मार्किया सेठी कंप्लीट हे जिवो हला।
तापर आमर एट थिला प्रत्नतत्व इंग्राजी प्रतिशब्द आर्कोलॉजी ग्रीक शब्द आर्कोलॉजिक रु आसीछि सॉरी आर्चियोलॉजी रु आसीछि एथिरे आर्च अर्थ है पुरातन और लॉजी अर्थ कौन विज्ञान एटा मन रखिबे हला एटा मन रखिबे एटा एक मार्किया प्रश्न पड़े प्रत्नतत्व पूरापूरी भाव में मानव धर्म या मनुष्य समाज उन्नति पाई नियोजित किंतु एथिरे विज्ञान प्रणाली व्यवहार करा जाए पुरातन जुग जहाँ किछि भग्नावशेष बा अंश मिलता है ताकू प्रत्नतत्वविद माने परीक्षा करी से विषय रे सूचना दियंती ताकू प्रत्नतत्वविद माने कोन करिवे ना परीक्षा करिवे और सत्य सूचनाटा देबे सूचना गुडी का इतिहास रे संयुक्त होई भविष्य रे किछि शिक्षा करिबा पई सहायक होइताय कहिबा गले प्रत्नतत्वविद मानक कार्य जेउठी शेष हुए सेठी ऐतिहासिक मानक बा इतिहास कार्य आरंभ होइताय जोठी प्रत्नतत्वविद मानकर कार्य शेष होई जाय सेठी ऐतिहासिक मानकर कार्य आरंभ होय इतिहास कहले सत्य घटना और ताहा सूचना को बुझाए यह अतीत घटी घटना को नहीं लेखा होता है अतीतर जो सब सत्य घटना घटी जाए तो सही सब को लेकिन इतिहास लेखा जाए तेणु जड़े ऐतिहासिक यह प्रमाण पाई सूत्र खोजी थाए किछि प्रमाण किछि धर इतिहास लेखिबा तो मन इच्छा लिखिदबा कि कोठी किछि सुनिक भी लेखिबानी ता कोन करबा ना किछि सत्य घटना को खोजिबा खोजिक लेखिबा प्रथम सूत्र से माने पई सॉरी पाई थांती प्रथम सूत्र से माने पाई थांती पाठ्य पुस्तक रु अन्य सूत्र गुड़िक विभिन्न हस्तलिपि चित्रकला आदि मिलता है ऐतिहासिक मान मध्य मनुष्य जाति उपर गवेषणा करने को पड़ता है तो से मनुष्य जाति उपर गवेषणा करके लिखि था तो ये जहाँ भी अच्छी तो मेन हूँ सारांश को बुझंतु तो ये पढ़ंतु देखो ये जतिक अच्छी से लिखिबेनी तो आपन शॉर्ट कर लिखे जब ये सब लिखिदेवे तो 5 पेज 6 पेज एमती जो किंतु एते तो आपन लिखिबेनी तो 3 पेज लिखिबे तापरे नृतत्व कहले कौन बुझाए इतिहास और नृतत्व मध्य संपर्क विषय सविशेष विवरण प्रदान कर तो दुईटी मोस्ट इंपोर्टाट प्रश्न पढ़ीदे आउ दुईटी जो मोस्ट इंपोर्टाट प्रश्न अच्छी से भी नेक्स्ट क्लास रे पढ़ीदबा तो ये आम पढ़ा आउ दुईटा जो मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन आमर अच्छी सॉरी ये क्वेश्चन टा पढ़ा नृतत्व कहले कौन बुझ और तार इतिहास सहित कौन संपर्क रही नृतत्वविद माने नृतत्व द्वारा मनुष्य चेहरा बा अवयवर गठन विषय रे एपरी किछि अंतर्दृष्टि देइथांती जहाको आधुनिक ऐतिहासिक माने परीक्षा करिबा पई तांको पक्षरे कष्टकर होता है तो नृतत्वविद माने जो सब मनुष्यर चेहरा दे था तो से सब परीक्षा करवा ना कि ऐतिहासिक मानक पक्षरे कंटकर हुई उठे नृतत्वविद माने सामाजिक संस्कार आनिबा पई चेष्टा करितांती सेमाने प्राकृतिक विज्ञान सहित कौनसी संपर्क नहीं सेमानकर जो नृतत्वविद माने अछंती सेमानकर प्राकृतिक विज्ञान सहित कौनसी संपर्क नहीं सेमाने कोन करंती ना सामाजिक संस्कार आने सब चेष्टा करती कौ माने नृतत्वविद माने किंतु मनुष्य समाज कार्यकलाप को नहीं नृतत्व इतिहास सहित संपर्क रही सामाजिक नृतत्व समाज घटनावली को नहीं आलोचना करता है इतिहास से घटना का संपर्क में प्रतिपादन करता है जो समाज को लेकिन कौन करता है नृतत्व घटनावली की सब आलोचना करता है ता सहित इतिहास से घटना संपर्क में प्रतिपादन करता है माने वर्णना करता है किए इतिहास तो ये इतिहास नृतत्व कौन संपर्क आप जापारे इतिहास समाज घटनावली संपर्क में सूचना देता है नृतत्व कौन से एक सभ्यतार उत्पत्ति विषय से संस्कृति और कला विषय सूचना देता है ये इतिहास कौन कला ना इतिहास समाज जो सब घटना घटुची से घटना विषय आमको सूचना देला किंतु नृतत्व कौन कला ना से जो सभ्यतार उत्पत्ति किमिदी है सेटा आमको जनइला ता सहित संस्कृति और कला विषय आमको सूचना देला बा इनफॉरमेशन जोटा इंग्राजी रे कहउचंती तो सेटा सूचना इतिहास पाठ्यक्रम में कौन से एक सभ्यता विषय पढ़ा जाए जो सभ्यता एक निर्दिष्ट समय होता है इतिहास पाठ्यक्रम में गोटे सभ्यता विषय पढ़ा जमी आम हरप्पा सभ्यता विषय पढ़ी वैदिक सभ्यता विषय पढ़ी तो से भाया कौन करा जाए ना गोटे सभ्यता विषय पढ़ा जाए आउ जो सभ्यता एक निर्दिष्ट समय होता जमी हरप्पा सभ्यतार समय अच्छी सहित रूप वैदिक परवर्ती वैदिक सभ्यता ये सब समय अच्छी तो से भाया कही तो से विषय आमको जन था इतिहास इतिहास अतीत घटी घटनावली संपर्क में सूचना देता है नृतत्व पुरातन जिनिस मान विषय सूचना देता है इतिहास कौन कला एठी पुणी गोटे डिफरेन्स आसुची इतिहास नृतत्वर इतिहास अतीत घटी घटनावली जो सब युद्ध हो कि जेकोसी घटना हो आर्थिक संकट हो तो जहाँ भी घटी सूचना देला और नृतत्व कौन कला पुरातन जिनिस विषय सूचना देला पुरातन जुगरे कौ कौ जिनिस व्यवहार कर जमीक हरप्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता से सब विषय आमको नृतत्व
କ'ଣ କରିଛି ନା ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକା ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଏକା ପ୍ରକାର ସିଏ ବି ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ନୃତତ୍ତ୍ୱ ବି ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ତଥାପି କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଇତିହାସ ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ, ଯେପରି ରାଜା ମହାରାଜା ମାନଙ୍କ ଶାସନ, ସେମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ। ତ ଇତିହାସ କ'ଣ କଲା, ରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ତ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ଇତିହାସ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ ସେ ବିଷୟରେ କିଏ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଇତିହାସ ଓ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଲା, ନୃତତ୍ତ୍ୱ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଅବୟବମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା ଦିଏ ଓ ତା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତ ଏଇସବୁ କ'ଣ ଥିଲା, ନୃତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଇତିହାସର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଏହାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କେବଳ ମାନବ ଶରୀରକୁ ନେଇ ହୋଇଥାଏ। ମାନବ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କୃତି ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ ମାନବ ଶରୀରକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିନଥାଏ। ଇତିହାସ ସିନା ସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାନବ ଶରୀରକୁ ନେଇ ସେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନଥାଏ। ନୃତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ କରିଥାଏ, ମାନବ ଶରୀରକୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ କିଏ ଅଷ୍ଟ୍ରାଲୋପେଥିକ ମାନବ ମାନେ ଆସିଲେ, ତାପରେ ହୋମୋ ହାବିଲ୍ସ, ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ, ହୋମୋ ଇରେକ୍ଟସ୍, ତ ଏଇ ଯୋଉ ମାନବ ସବୁ ଥିଲେ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କିଏ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ଅବଗତ କରାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଇତିହାସ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେସବୁ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ ଶୈଳୀ କିଭଳି ଥିଲା, ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଥିଲା, ସେମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ କି କେମିତି ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ତ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଇତିହାସ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ କିଭଳି ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଡେଭଲପ କଲା, ମାନେ ମାନବ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ସବୁ ମତ ଦେଇଛି ଆମକୁ ନୃତତ୍ତ୍ୱ। ଏହା କେବଳ ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନୃତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ପଢ଼ାଯିବ କି ଏ ସାମାଜିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ତାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଭାବରେ କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହାକୁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସମୟକ୍ରମେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଗଠନରେ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ତେଣୁ କିଛି ସମାଲୋଚକ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଏହାକୁ ସାମାଜିକ ପାଠ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତ କିଛି ଏହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ଏଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟା ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଏଇଟା ସାମାଜିକ ପାଠ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳିଆ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କିଛି ଜର୍ମାନୀ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ମାନେ ଓ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କିଛି ମାନବ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଇତିହାସର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ମତ ଦେଲେ ଓ ଏହାକୁ ମାନବ ତତ୍ତ୍ୱ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏଇଟାକୁ କହିଲେ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇତିହାସର ଅଂଶ। କୋଉଟା, ନୃତତ୍ତ୍ୱ। ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନଙ୍କ ମତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। ସେମାନେ ସମାଜରେ ବାସ କରନ୍ତି ଓ ସମାଜରେ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ସମାଜରେ ଚଳିବାକୁ ହେଲେ ସମାଜର କିଛି ଆଦର୍ଶ ମାନିବାକୁ ପଡ଼େ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ସମାଜରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ ସମାଜର ବି କିଛି ଆଦର୍ଶ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଟା ମାନୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କିଛି କରିହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା କ'ଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିପାରିବା କି? ଆମ ସମାଜର ଆଦର୍ଶଟାକୁ ବି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଠାକୁର ଘରକୁ କ'ଣ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା କି? ଯିବାନି। ତ ଆମ ସମାଜରେ ସେଇଟା ଆଦର୍ଶ ଯୋଉଟା ଅଛି ଆମେ ମାନିବା। ତ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି କାମ କରିପାରିବାନି। ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବିବାହ, ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟା, କର୍ମ ଆଦି ସବୁକିଛି ସମାଜ ନୀତି ନିୟମ ବା ଆଦର୍ଶ ସହିତ ମାନି ନେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମାଜ ଆଦର୍ଶକୁ ମାନି ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥାଏ। ସମାଜର ଆଦର୍ଶକୁ ମାନିକି ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥାଏ। ସମାଜରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଚଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇତିହାସରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ନୈତିକ ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ ଓ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହା ଇତିହାସ ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଅଟେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଏଟା ଗୋଟେ ଇତିହାସର ଅଂଶ ଅଟେ। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମାଜ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ତାହା ଉପରେ ନୃତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଚଳାଇବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଐତିହାସିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମାଜରେ ଦାୟୀ କିଏ, ତ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବି ଇତିହାସ ଦରକାର। ଉଭୟ ମନୁଷ୍ୟ ସାମାଜିକ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇତିହାସ ଆଉ ନୃତତ୍ତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ। ତ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଏଇଭଳିଆ ପାରା କରିକି ଲେଖିବେ। ତ 3 ପେଜ ଲେଖନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଲେଖିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। 3 ପେଜ ସମସ୍ତେ ଲେଖିବେ 8 ମାର୍କିଆ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ 7 ମାର୍କରୁ 7.5 ମାର୍କ ମିଳିପାରିବ। 8ରୁ ହେଲା, 7ରୁ 7.5 ଏଇଭଳିଆ ମିଳେ। ତ କ୍ଲାସକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲାସଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ଡେଟ୍ କେବେ, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇତିହାସ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଆଉ 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।